वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सक्सेस नंबर 6 के बारे में। सक्सेस नंबर 6 अगर आपको मिला है तो आप एक इंप्रेशन छोड़ते हो आपके आसपास वाले लोगों पे कि आपकी जिंदगी में लव, ब्यूटी और फैमिली, बस ये 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही बात सच भी है आपके लिए। आपके लिए प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी से किया है तो लंबा चलाना है। सीधे ये पहली बार प्यार हुआ नहीं कि बच्चों के नाम सोचने लग जाते हैं, क्योंकि ये ना टू टाइमिंग करना, बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना, एक्सप्लोर करना, वो डियर जिंदगी वाला नहीं है कि अलग अलग कुर्सियों पर बैठकर देखना, ये इनकी फिलॉसफी नहीं है। इनकी फिलॉसफी है कि वन मैन वुमेन, वन वुमेन मैन, ये वाली फिलॉसफी पे रहते हैं। और इसी तरह ब्यूटी, खूबसूरती, ये अपने आप को सुंदर रखना, अपने आप को टिप टॉप रखना, ग्रूम्ड रखने पे विश्वास रखते हैं। और ये कोई भी काम कर रहे होंगे उसको भी नीट एंड क्लीन एंड ब्यूटीफुल बनाने में यकीन रखते हैं। देन इज अ फैमिली, एवरीथिंग इज, जो ये करते हैं वो परिवार के लिए करते हैं। कुछ भी करने से पहले परिवार के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। नो डाउट ऑनेस्ट है, नो डाउट बहुत हार्ड वर्किंग है, नो डाउट इनको सेवा करना बहुत पसंद है। इसलिए ये रिलीजियस या स्पिरिचुअल जगहों पर टाइम टू टाइम सेवा देते हुए भी मिल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड परफेक्शनिस्ट होते हैं कि मैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड परफेक्शनिस्ट हूं। जब काम एकदम परफेक्शन के साथ होगा, जैसे लेट्स सपोज ये रील बनाता है या यूट्यूब वीडियो बनाता है, तो अगर फंबल कर रहा है ना तो बार बार रिकॉर्ड करेगा, बार बार, की जब तक एकदम परफेक्ट डायलॉग डिलीवरी नहीं हो जाएगी मैं ये वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं मानूंगा। हर चीज को खुद कंट्रोल करना चाहते हैं। इस वजह से आप देखना ये उन जगहों पे अच्छा काम करते हैं जहां पर इनको क्रिएटिव फ्रीडम मिली होती है कि भैया करो, मारो, जितना मारना है तुम्हें मारो और बढ़िया काम करके बस दे देना। ये वहां पे बेहतर काम करते हैं। लेकिन जहां पर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट हो जाता है ना कि आपको बस इतना करना है, इसके आगे नहीं सोचना, ये वहां पर खुशी खुशी उतना काम नहीं कर पाते। जॉब चेंज कर लेंगे, काम बदल लेंगे, क्योंकि इनको परफेक्शन लानी है अपने काम के अंदर और इनकी तारीफ भी होती है। ये पीपीटी बनाते हैं तो पीपीटी के कंटेंट की कम तारीफ होगी, लेकिन वो पीपीटी कितनी बेहतर तरीके से बनाया उसकी तारीफ ज्यादा होगी। तो ये पॉइंट आपको समझना है कि आपका जो प्रेजेंटेशन होता है यूजुअली वो बहुत अच्छा होता है। लोगों की देखभाल करना, मुसीबत में फंसे लोगों को संभालना, या कोई ऐसी डिजास्टर सिचुएशन आ गई तो उसको कैसे मैनेज करना है, इसमें आपको महारत हासिल होती है। तो आप केयर गिविंग हैं, आप डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत माहिर होते हैं। बच्चे आपको बहुत पसंद होते हैं। इवन मैंने कई बार देखा है कि सक्सेस नंबर अगर 6 है, 6 नंबर की फीमेल है, तो वो बहुत कम उम्र से कि मेरे बच्चे का नाम ये होगा, उसको मैं ऐसे खिलाऊंगी पिलाऊंगी, यहाँ पढ़ाऊंगी, हम ट्यूनिंग करेंगे, इस तरह की बातें करने लग जाती है। इवन इनको बुजुर्गों, जानवरों से भी प्राकृतिक रूप से बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा प्रेम रहता है उनके प्रति। स्वाभाविक उद्यमी होते हैं, यानी कि व्यापारी, बिजनेसमैन होते हैं। पैसों की भाषा समझ में आती है। दूसरों का आदेश सुनना पसंद नहीं होता है, दूसरों के कंट्रोल में रहना ज्यादा पसंद नहीं होता है। अट्रैक्शन, या फिर मैं कहूँ इसको अट्रैक्टिव दिखना, अपने काम के प्रति अट्रैक्टिव होना, ऐसे काम करना जिसमें सुंदरता या फिर रिफाइन चीजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे कि अगर सक्सेस नंबर 6 वाला कोई बिजनेस करेगा ना तो रिफाइन चीजों का करेगा, महंगी चीजों का करेगा, जिसमें क्वालिटी निकल कर आ जाए। और साथ ही साथ बहुत विजनरी होते हैं, बहुत ज्यादा दूर की अभी से सोचकर एक्शन लेने लग जाते हैं। तो ये थी सक्सेस नंबर 6 की कहानी। आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सक्सेस नंबर 7 के बारे में। अगर आपका सक्सेस नंबर 7 है तो डीप और डेप्थ ये आपके कोर वैल्यूज होते हैं। आप कुछ भी कर रहे होंगे उसमें बहुत गहराई तक जाकर सोचना, हर एक आउटकम के बारे में सोचना और फिर जाके किसी डिसीजन पर आना, ये आपका नेचर है। आप बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल भी होते हैं। और साथ ही साथ आपकी जो विश्लेषण करने की, यानी कि एनालाइज करने की जो पावर होती है ना, आपके आसपास वाले किसी व्यक्ति के अंदर वो हो जाए तो बहुत मुश्किल बात है। आपके अंदर ये खास बात होती है। अधिकांश लोगों से अलग सोचने का आपका एक नजरिया होता है। इवन कई बार आप अपने काम में सिर्फ अपने वर्क, अपनी मेहनत, अपने वर्किंग स्टाइल पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, आप थर्ड पावर पे भी यकीन रखते हैं। यानी कि काम शुभ मुहूर्त पे स्टार्ट करेंगे, आज मेरा लकी डे नहीं है तो आज मैं कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, हम ना ये नया प्रोजेक्ट ना एकादशी को शुरू करेंगे। इस तरह की जो चीज़ें, थर्ड पावर की हेल्प लेना। अब ये कई लोग आपको रहस्यमयी समझेंगे, कई लोग आपको समझेंगे पता नहीं क्या है, लेकिन आप इन चीज़ों को बिलीव करते हैं कि किस तरह से मैं लकी बन के रह सकूं, और ये ऐसी कुछ हरकतें करते हैं। प्रार्थना भी उसमें से एक आ जाती है, वर्शिप करना भी उनमें से एक आ जाता है, या फिर रत्न पहनना, रुद्राक्ष पहनना। ये ऐसा सोचते हैं कि मेरा काम तो मैं जितनी मेहनत करनी है उतनी तो कर रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा बहुत लोग कर रहे हैं। अगर मुझे शाइन करना है, मुझे आगे जाना है, तो मुझे थर्ड पार्टी की यानी डिवाइन हेल्प की जरूरत पड़ती रहेगी। हमेशा सीखते रहना, सवाल पूछते रहना,
हमेशा किसी भी जानकारी का विश्लेषण करना। अच्छा ऐसा आपने बोला है, इसका मतलब ये है कि ये है, अच्छा ऐसा तो नहीं है। ये ना, ये जो कहते हैं बाल की खाल निकालने वाले सवाल को, क्यूरियोसिटी बहुत भरी है इनके अंदर, ठीक है? इनको बहुत सारी चीज़ों को जानना है। और जब एक उम्र होती है ना काम करने की, यानी कि मैं कहूँ 21 से 30 साल की, तब तक इनकी क्यूरियोसिटी इनके प्रोफ़ेशन से रिलेटेड होती है। जैसे ही 30 पार करते हैं या जब इनकी मैरिज हो जाती है, तब इनकी क्यूरियोसिटी काम-वाम से, काम-धंधे से निकल कर यूनिवर्स, ज्योतिष क्या है, ये ग्रहों की मूवमेंट से हमारी लाइफ पे कैसे असर पड़ रहा है, अध्यात्म क्या है, मैं कौन हूँ, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी तरफ बढ़ जाती है। आपका जो एक अपीयरेंस है दूसरे लोगों के प्रति, वो ये है कि आप ना थोड़े से आपको ना समझ पाना थोड़ा कठिन होता है एक्चुअली। आपकी बातें, आपकी विचारों की गहराइयों को कई लोग सुनते हैं और उनको लगता है कि आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, वो आपके सामने खड़े ही नहीं हो सकते हैं। और कभी-कभी आप ऐसी बचकानी बातें करते हो कि लोगों को लगता है ये बचकाना है, तो आपको रियली कोई समझ पाए, मुश्किल होता है। और एक जो आपको पावर मिली है वो इंट्यूशन की पावर मिली है। आपकी इंट्यूशन लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आपको समझ में आ जाता है कि ये काम बनेगा, नहीं बनेगा, ये व्यक्ति अच्छा है, नहीं अच्छा है। आप ना पूरा स्कैनर है आपकी आँखों में, आप स्कैन कर डालते हो उस व्यक्ति को पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, और ये जो अंतर्ज्ञान की शक्ति है ये आपके अंदर बहुत है। इसमें साइंस क्या है, क्या नहीं है, आपको नहीं पता, बस आपको ये पावर मिली है तो मिली है। आप एक बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हो कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, आप हर एक चीज़ को बारीकी से ऑब्जर्व करते रहते हो, जबकि आप ऑब्जर्व कर रहे हो और दूसरों को लगेगा आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो लोग आपको शिकायत कर सकते हैं कि आप तो ध्यान नहीं दे रहे हो चीज़ों पे, जबकि आप सब ध्यान दे रहे हो। जितना वो नहीं दे रहे हो उससे ज़्यादा आप ध्यान दे रहे हो, ये एक आपकी खास बात होती है। अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करने, दूसरों के साथ अपनी जो नॉलेज है, ज्ञान को साझा करना, ये आपको बहुत पसंद होता है। आपने कुछ सीखा है तो आप शेयर करने में बहुत उत्सुक होते हो कि लाओ तुम इधर आओ, तुमको नई चीज़ सिखाता हूँ मैं आज, कि सक्सेस नंबर कल वीडियो देखा था, आज तुम्हारा सक्सेस नंबर काउंट करते हैं क्या है। तो ये था दोस्तों, कैसा होगा सक्सेस नंबर 7, आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं सक्सेस नंबर 8 की तरफ। अगर आपका सक्सेस नंबर 8 आया है तो आत्मनिर्भर, ठीक है? आत्मनिर्भर भारत सुना है ना आपने? आप आत्मनिर्भर पर्सनालिटी हो कि आप अपने ही भरोसे हो और किसी के भरोसे नहीं हो, क्योंकि आपने जीवन में अब तक देख लिया होगा कि आप जब जब किसी और पे डिपेंडेंट होते हो तो काम लेट हो जाता है, डिले आपको देखना पड़ता है, या उतनी क्वालिटी का काम आता नहीं है जितना आप सोच रहे थे। वेरी वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी होते हैं। बड़े बड़े चैलेंजेस इनके सामने आ जाएं, ये एक बार मन में कहते हैं कि हाँ यार चैलेंज तो बड़ा है लेकिन ठीक है, कर लेंगे, मैं कर सकता हूँ। ये वाली भावना आपके अंदर आती है। और पावरफुल, आपके जीवन में आप जो एक पर्सोना क्रिएट करते हो दूसरों के अंदर, वो ये है कि यू आर पावरफुल, यू आर रिसोर्सफुल। किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपसे तो मिल ही जाएगी। मल्टी टैलेंटेड, मल्टीटास्किंग में यकीन करते हैं, बड़े स्पष्टवादी हैं, हर एक क्षेत्र में अपनी राय रखने वाले हैं। तो जैसे ज्योतिष में विश्वास क्यों ना करें, इनकी एक राय होगी, या विश्वास क्यों करें, उनकी एक राय होगी। और इन रायों पे ये थोड़े से रिजिड हो जाते हैं। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है ना, बचपन में जो किसी पॉइंट को लेकर कोई राय बन गई तो बन गई, उसे चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फ्यूचर में चल के। फॉर एग्जांपल, अगर बचपन में इनकी किसी बात पे राय बन गई कि ना लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, ये तो बस प्रेम ही कर सकते हैं आपस में, तो फ्यूचर में इसको बदलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ये एक एग्जांपल दिया, इसमें से ऐसा कुछ भी हो सकता है आपके साथ कि जो आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू किसी एक चीज़ को लेकर बना लिया। जैसे फॉर एग्जांपल कि शेयर मार्केट में तो पैसा डूब ही जाता है, पैसा लगाना है तो रियल एस्टेट में ही लगाओ। अगर ये राय आपने बना ली तो आप इसी पर रहेंगे थ्रू आउट योर लाइफ। इसको चेंज करना बहुत टफ होता है। इनको सबसे ज़्यादा नफरत होती है इस चीज़ से, अगर कोई व्यक्ति समय बर्बाद कर रहा है। समय बर्बाद करने वालों के प्रति इनका जो रवैया होता है वो भी थोड़ा सा क्रूर होता है, थोड़ा सा समय और पैसा दोनों मैं कहूँगा, क्योंकि पैसों का, धन का जो महत्व है ना, ये बड़ी मुश्किल से सीखते हैं। और इस वजह से जो लोग ऊट पटांग पैसा खर्च कर रहे हैं इनके आसपास, इनके घर में, उनके खिलाफ टिप्पणी करना ये कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इनको टाइम एंड मनी दोनों की इंपॉर्टेंस समझ में आती है कि जब नहीं था ना तब कितना इंपॉर्टेंट था, और आज है तो क्यों उसको फिजूल में खर्च करना। ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अच्छा, आपको लगेगा ना ये पैसों को महत्व देते हैं क्योंकि इनको पैसा बहुत, या मनी हंगरी है, नहीं। इनको मनी को लेकर इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि पैसों से स्टेबिलिटी आती है, सिक्योरिटी आती है, इंडिपेंडेंस आती है और पावर आती है। ये जितने में मैंने पॉइंट बोले ना, यही चीज़ें इनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट भी हैं, और मनी से ये सब मिलता है, ये ऐसा ही ये सोचते हैं। जीवन में जितने भी फाइनेंशियल स्ट्रगल होते हैं ना, वो आप बहुत अच्छे से उन चुनौतियों का सामना करते हैं और उनसे ओवरकम होते हैं। अक्सर देखा गया है कि अगर आपका सक्सेस नंबर 8 है तो पैसों को कमाने के लिए इनिशियल फेज में आप मेहनत करेंगे, उसके बाद पैसे स्टेबिलिटी से आपके पास आते रहते हैं। बहुत कम उम्र से
इन्वेस्ट करने लग जाना, बहुत कम उम्र से पैसे सेव करना, रिटायरमेंट के बारे में सोचना सक्सेस नंबर 8 की खासियत है। और सक्सेस नंबर 8 जो सबसे अच्छा जाना जाता है, मैनेजमेंट स्किल्स गजब की होती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि सक्सेस नंबर 8 में ना ये पावर हंग्री हो जाते हैं। अथॉरिटी चाहिए आपको, अथॉरिटी प्रूव करनी है आपको कि मुझे ना तुमसे ज़्यादा ज्ञान है, तुमसे ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता है, तो मेरे सामने होशियार मत बनो, ये प्रूव करना है। तो कई बार ना इसमें भी गर्मा गर्मी हो सकती है आपकी लाइफ में। सम्मान अर्जित करने और कुछ स्थायी मूल्यों को छोड़ने की इच्छा भी रखते हैं आप। बेहद मैं कहूँगा कि फ्लेक्सिबल नेचर के भी होते हैं। सपने बड़े देखे हैं तो उसके लिए अपने आप को बदलना भी पड़ेगा, इसके लिए वो रेडी भी रहते हैं। सक्सेस नंबर 8 एक बहुत अच्छा नंबर है अगर आपको मिला है। और यहाँ पर आपको जितनी बातें मैंने बोली आपने काफ़ी बातों से रिलेट ज़रूर किया होगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितनी बातों से रिलेट किया। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो सक्सेस नंबर 8 बड़ा बहुत सोचता है, छोटी मोटी खुशियाँ को एंजॉय कर लेगा, लेकिन इसका सपना आप कभी पूछना तो अच्छा खासा सपना होगा कि अगर कोई कोडिंग की दुनिया में है ना तो उससे पूछो क्या करना है तो कहेगा बस बिल गेट्स के बगल में बैठ के अब काम करना है। इनके इतने बड़े सपने होते हैं और उसके लिए, अब सपने तो मेरे भी बड़े हैं, आपके भी बड़े हैं, ये मेहनत करते हैं, ये जानते हैं कि वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे क्या क्या क्रैक करना है और उसके पीछे लग जाते हैं। तो ये था सक्सेस नंबर 8 की कहानी।